पहले वाले क्वेश्चन में फिल करना है एक्सरसाइज ये 5.2 है। पहला वाला क्वेश्चन इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं, इन चार वेरिएबल में से कोई दिया गया है 3 और 1 निकालना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में a दिया गया है 7, d दिया गया है 3 और n दिया है 8। an हमको फाइंड करना है, an निकालना है। तो हम इसी फार्मूले पे रख देते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर an निकालना है। a 7 है, n 8 दिया है -1 और d कितना है 3, तो 7 और ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 कितना आ गया 28। तो an यहाँ से निकल आया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। इसमें a दिया गया है -18, इसमें d फाइंड करना है, d फाइंड करना है। n कितना दिया गया है 10 और an दिया गया है 0। तो हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो 0 ही है, a -18 है, n 10 दिया गया है, 10 माइनस 1 और d निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 इक्वल -18 प्लस 9d। -18 इधर लाएंगे प्लस 18 9d, d इक्वल कितना हो गया 18/9 मतलब 2। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें और 2-3 क्वेश्चन है जिसमें कुछ दिया गया है और 1 निकालना है। ये 4 वेरिएबल में से 3 गिवन है और 1 हमको फाइंड करना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जैसे एपी दिया गया है, पहले का ये सेकंड है, फर्स्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी मतलब हमको a30 फाइंड करना है। a30 का मतलब क्या हुआ a प्लस 29d। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि अगर a30 या a17 या a15 ऐसे अगर कुछ पूछा जा रहा है तो उसके लिए हमको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे उसकी वैल्यू रखेंगे। जैसे पूछा जाए a10 निकालो, तो a10 का मतलब क्या है a प्लस 9d। जैसे बोला जाए a5 निकालो, तो a5 का मतलब हम उसको फार्मूले में रख के नहीं कैलकुलेट करेंगे। a5 का मतलब क्या हुआ a प्लस 4d। इस तरह से हम सबकी वैल्यू वहां पे जिसका भी पूछा जाएगा a30 पूछा जा रहा है तो a प्लस 29d यूज कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन हमारा जल्दी से हो जाएगा। और जैसे इसमें क्या पूछा है 30th टर्म और AP क्या दिया गया है, AP है 10 7 4, ये AP में है। अब यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं 10। अभी एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग यही निकालना सीखे थे, AP दिया गया था उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना देखे थे। तो A इक्वल 10 हो गया, D इक्वल कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 का मतलब -3। और इस A और D की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। तो A30 कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 10 प्लस 29 मतलब ये 87 -87 और ये सॉल्व करेंगे तो -77 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इसमें इसका सेकंड पार्ट है, सेम ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में भी 11 टर्म पूछा गया है, एपी दिया गया है, तो 11 टर्म का मतलब क्या हुआ a प्लस 10d और a प्लस 10d। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में इसमें मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म हमको निकालना है। जैसे ये पहला वाला है सेक 2 है, ये बॉक्स बना हुआ है 26, 2 बॉक्स है और 26। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम इस बॉक्स के अंदर कुछ दिया है कि इसको हम x मान लेते हैं कि ये x है। और उसके बाद AP वाला फार्मूला लगाते हैं। AP वाले फार्मूले में क्या हो जाएगा x - 2 26 - x।
ठीक है, x माइनस 2 और ये 26 माइनस x को इधर ले आए तो ये x 2x हो जाएगा, माइनस 2 को उधर कर दीजिए तो 26 प्लस 2 और 2x इक्वल 28, x इक्वल कितना आ गया 14। तो इस तरह से हमको ये मिसिंग टर्म यहाँ पर मिल, लेकिन ये केवल 3 टर्म पर ही एप्लीकेबल है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इससे ज्यादा के लिए जैसे इसका सेकंड वाला पोर्शन जो है, ये एक बॉक्स है, फिर 13 दिया गया है, फिर बॉक्स बना हुआ है और फिर ये हमारा 3 है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो x1 x2 मान के करेंगे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हम देख लेते हैं कि ये 13 हमारा किस टर्म पर है, सेकंड टर्म पर है, तो a2 इक्वल 13 दिया गया है, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा। और ये किस टर्म पर है, फोर्थ टर्म है, तो a4 इक्वल 3 दिया गया है, एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, क्योंकि a2 का मतलब क्या है, a प्लस d इक्वल 13 और a4 का मतलब a प्लस 3d इक्वल 3, ये बन गया हमारा सेकंड। अब इन दो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग सॉल्व करना आता ही है, उसको चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओ, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा a का कोएफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा -2d इक्वल 10, तो d की वैल्यू कितना मिल गया -5। अब इस d की वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखते जाएं, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो a मिल जाएगा, पुट d इक्वल -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, a प्लस -5 इक्वल 13, तो a इक्वल हमको क्या मिल जाएगा 18, क्योंकि -5 उधर जाएगा 13 में ऐड होगा तो कितना मिल गया, a इक्वल 18। अब a यहाँ पर 18 है, फिर -5 13, इसमें -5 करेंगे तो 8, तो ये हमको मिसिंग टर्म सभी यहाँ से मिल सकते हैं। ऐसे ही इसमें 2-3 क्वेश्चन और दिया गया है, उसमें बस हमको क्या करना है कि जो भी मिसिंग टर्म है उस टर्म की पोजीशन देख लेंगे कि किस पोजीशन पर है। जैसे थर्ड टर्म तीसरे नंबर पर है तो उसको हम थर्ड टर्म मान लेते हैं, जैसे 6 नंबर पे है तो छठवां टर्म मान लेते हैं, मतलब ये 6 दिया है तो वहां से इक्वेशन बन जाएगा a + 6d। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सा टर्म इसका 78 होगा। एपी दिया गया है, एपी क्या है हमारे पास, एपी है 3, 8, 13, 18, ये एपी है, इसका कौन सा टर्म 78 होगा। इसमें ध्यान देना कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टर्म ऑफ द एपी 78 या विच टर्म ऑफ द एपी 0 या विच टर्म ऑफ द एपी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज 78 या लेट nth टर्म इज 0 या लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है, तो इसमें हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 78, nth टर्म मान लिए 78 है, तो an इक्वल 78, फर्स्ट टर्म हमको इस AP से मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो 8 माइनस 3 मतलब 5। अब यहाँ पर देखिए an है, a है, d है और n निकालना है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया हमारा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर an कितना दिया है, मान लिया गया है 78 है, a 3 है, n माइनस 1, n निकालना है, d 5 है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना, 3 को इधर करो 75 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। इसके बाद यहाँ पर 5 को अगर उस तरफ करते हैं तो 75/5 n माइनस 1, और ये कितना हो गया हमारा 5/5, ये 25।
15 n माइनस 1 को भी इधर कर दे तो n इक्वल कितना आ गया 16। तो कौन सा टर्म हमारा 78 होगा 16th टर्म 78 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। ऐसे ही इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। 5 वाले में है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, m फाइंड करना, जैसे 7 है, 13 है, 19 है और लास्ट में 205 है। तो इसका मैं सभी गिवन लिख रहा हूं। गिवन देखिए क्या क्या दिया गया है। a दिया गया है 7, d हम लोग निकाल सकते हैं अगले वाले टर्म से पिछला वाला माइनस करके। 13 माइनस 7 6 हो गया। और लास्ट टर्म an का मतलब हम क्या बताए थे, चाहे nth टर्म बोलिए, चाहे जनरल टर्म बोलिए, चाहे उसको लास्ट टर्म बोलिए। तो लास्ट टर्म में दिया गया है तो ये हमारा an है। an कितना है 205 और n निकालना है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन गया है। यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d का फार्मूला लगाइए और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या करना है। 6 में चेक करना है कि -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया गया है 6 वाले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं। एपी क्या दिया गया है 11 8 5 2 -150। मान लेते हैं कि nth टर्म इसका -150 है। लेट nth टर्म इज -150 और तो an इक्वल क्या हो गया -150, a इक्वल 11, d इक्वल 8 माइनस 11। 8 माइनस 11 मतलब -3 और n निकालना है। n फाइंड करते हैं तो an इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -150, 11 प्लस n माइनस 1 माइनस 3 इंटू -3। 11 को इधर ले आइए, -11 हो जाएगा और इसमें ऐड होगा तो -161 n माइनस 1 इंटू -3 को इस तरफ कर दें तो -161 अपॉन -3 इक्वल n माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 161 अपॉन 3। इस -1 को इधर ले आओगे तो प्लस में होगा n। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये 161 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल n इक्वल क्या आ गया 164 अपॉन 3। n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शनल आ रही है और n पहले ही बताया जा चुका है कि n ना तो फ्रैक्शनल होगा ना निगेटिव होगा। n हमेशा होल नंबर में आता है। जैसे नंबर ऑफ टर्म की बात करें 5 टर्म होगा, 6 टर्म होगा, -3 टर्म ऐसा कोई टर्म होता नहीं है। जैसे बोला जाए कि 1/2 टर्म, तो 1/2 टर्म कोई टर्म ही नहीं है। तो टर्म नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शनल और निगेटिव ये कभी नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दिया गया है, 7 में क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। क्या फाइंड करना है A31 और जिसका 11th टर्म दिया गया है। A11 है 38 और A16 है 73। तो यहां से दो इक्वेशन बन जाएगा। एक इक्वेशन यहां बनेगा, ये 11 दिया गया है इसका मतलब a प्लस 10d इक्वल 38। एक इक्वेशन ये है। एक यहां से बनेगा a प्लस 15d इक्वल 73, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस ये कैंसिल होगा। यहां से हमको d की वैल्यू मिल जाएगी -5d और इसको माइनस करें कितना आएगा 13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3।
-35। तो d इक्वल कितना आ गया 7। d की वैल्यू हम फर्स्ट में रख दें तो a की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस यहाँ पे रखा जाएगा 10 इंटू 7 इक्वल 38। तो a इक्वल कितना हो जाएगा 38 माइनस 70। a इक्वल कितना आ जाएगा हमारा ये 2 माइनस 32। a इक्वल कितना आ गया -30, d इक्वल 7। अब हमको a 31 निकालना है। तो a 31 का मतलब क्या हुआ, a 31 का मतलब क्या है a प्लस 30d। a प्लस 30d a की वैल्यू रख दो -32 प्लस 30 इंटू d कितना आया है 7। तो यहां से -32 प्लस 210 इसको माइनस कर दीजिए तो 178। a 31 कितना आ गया 178। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वाला है, 8 वाला, 8 और 9 सेम ऐसे ही है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म दिया गया है 50, देन 50 दिया गया है। नंबर ऑफ टर्म कितना है 50 और थर्ड टर्म इसका है a3 कितना दिया गया है 12 और लास्ट टर्म का मतलब an दिया है 106। एक इक्वेशन तो हमको यहां से मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम ऐसे ही है, 7 की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें a11 a16 दोनों दिया गया था, यहां पर a3 दिया गया है लेकिन an इक्वल 106 दिया है। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए n दे दिया है, n की जगह पर यहां पर हम क्या रख सकते हैं am का मतलब n 50 है तो ये a 50 है 106। तो दो इक्वेशन यहां से भी बन गया, एक बना a प्लस 2d इक्वल 12, ये इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या बना a प्लस 49d इक्वल 106। ये दो इक्वेशन बना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू आ जाएगी, a और d की वैल्यू आएगी। उसके बाद a और d की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पूछा गया है फाइंड द 29 टर्म। a 29 निकालना है तो a 29 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 28d। a और d की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाले हैं सेम वैसे ही a और d की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, a की वैल्यू इस पे, d की वैल्यू इस पे रख दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नाइन्थ है क्वेश्चन। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी, थर्ड टर्म में दिया गया है a3 इक्वल है 4 और a9 दिया गया है -8। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म इसका 0 होगा। यहाँ पे पूछ लिया गया ना विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, जैसे भी पूछा गया था कि विच टर्म इज 78 तो हम क्या माने थे nth टर्म मान लेते हैं कि nth टर्म हमारा 0 है। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालना है। तो यहां से इक्वेशन बनेगा a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से a प्लस 8d इक्वल कितना आ जाएगा -8, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू आएगी। सब्ट्रैक्ट कर दें इसको तो ये हमारा साइन बदल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल होगा, ये -6d और ये कितना हो जाएगा 12। d इक्वल कितना आ गया -2। d की वैल्यू फर्स्ट में रख दो तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ये -4 हो जाएगा, -4 उधर ले जाएंगे तो a इक्वल कितना आ गया 8। a और d की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट nth टर्म इज
जीरो। nth टर्म जीरो का मतलब क्या हुआ, an इक्वल क्या हो गया, जीरो। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे, ये जीरो है। फर्स्ट टर्म भी हमको पता है a n माइनस 1, d भी पता है माइनस 2, तो यहां से हमको n मिल जाएगा। 8 को इधर ले आए तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 2 को इस तरफ ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। ये आ गया हमारा 4, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल कितना हो गया 5। तो फिफ्थ टर्म इसका क्या होगा, 0 होगा। n इक्वल 5 आ गया ना। इसमें पूछा गया था कि a3 दिया गया था 4, a9 दिया गया था -8, कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो कौन सा टर्म 0 है हमारा, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 0। मान लिए थे कि nth टर्म 0, इसको सॉल्व करने पे n इक्वल 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 और सबसे आसान क्वेश्चन है, The 17th term of AP exceed its 10th term by 7। क्या क्वेश्चन है, 17th term of AP exceed its 10th term by 7। 17th term of the AP, जैसे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे हम लिखते हैं। 17th term of the AP, 17th term मतलब A17, 17th term of the AP exceed its 10th term by 7। 10th term से 7 ज्यादा है, exceed मतलब बढ़ना। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A17 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 16D। A10 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 9D प्लस 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, 9D को इधर ले आए तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 7D इक्वल 7, D इक्वल कितना आ गया 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन में था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो 17th टर्म इक्वल 8 प्लस 7 कर दी। उसके बाद कैलकुलेशन की, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया गया है, 11 में है which term of the AP will be 132 more than its 54th term। कौन सा टर्म इस AP का, AP क्या है, AP है 3, 15, 27, 39, ये AP दिया गया है। इस AP का कौन सा टर्म 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो उसको हम nth टर्म लेट करते हैं। लेट nth term is 132 more than its 54th term। मान लिए कि nth टर्म जो है 132 ज्यादा है 54th टर्म से, तो an इक्वल A54 प्लस 132 nth टर्म माना गया है। तो an इक्वल A54 प्लस 132। यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां क्या मिलेगा a प्लस 53d प्लस 132। a और d की वैल्यू हमको इस ab से मिल जाएगा। a कितना आएगा 3, d कितना आएगा 15 माइनस 3 मतलब 12। यहाँ पे वैल्यू रखिए तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी। वही n पूछा गया है कि कौन सा टर्म इस AP का 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा n की वैल्यू। इसके बाद है इसमें क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017 पेपर में आया भी था। थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट बदल दी गई थी लेकिन क्वेश्चन सेम था। देखिए
क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। जैसे इसमें 100 के टर्म का डिफरेंस है तो वहां पे डिजिट बदल दी गई थी। इसमें दिया गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, और द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म? तो जो AP दिया गया है, दोनों AP, उन दोनों AP का सबसे पहले हम क्या करते हैं, nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। फिर चाहे वो 100th टर्म का डिफरेंस पूछे, चाहे 1000 का पूछे, चाहे लाख का पूछे, सबका बता सकते हैं, सबका सेम आना है। तो देखिए इसमें 2 APs have the same common difference, तो हम AP मान लेते हैं। let 2 APs are A1 A2 A3 AN है, एंड सेकंड AP क्या है, B1 B2 B3 BN है, ये दूसरा AP है हमारा। इन दोनों AP का nth टर्म देखिए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस में जब सेम दिया गया है तो an निकालते हैं। an कितना होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 है, A1 प्लस n-1 d। वहां से अगर हम bn फाइंड कर लें, दूसरे AP का nth टर्म निकालें, दूसरे AP का nth टर्म bn मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d। यहाँ पर d सेम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस पुश करना नहीं। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, nth टर्म का डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसमें चाहे जिसकी वैल्यू बोले हम सबको रख सकते हैं। तो an माइनस bn निकालो, देखो क्या आता है, an मतलब a1 प्लस n-1 d, ये हमारा an है, माइनस bn करेंगे तो b1 प्लस n-1 d, ये bn हो गया। इसको सॉल्व करो तो a1 प्लस n-1 d माइनस bn माइनस n-1 d, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल है क्योंकि सेम है। इसके बाद इसमें a1 माइनस b1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो nth टर्म का जो डिफरेंस आया है वो कांस्टेंट नंबर आ गया। कांस्टेंट नंबर का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम कोई n के फॉर्म में तो है नहीं कि हम n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ बदल जाएगा। तो यहाँ पर चाहे 100th टर्म का डिफरेंस पूछे, चाहे मिलियनथ टर्म का डिफरेंस पूछे, सबका वही है वैल्यू आना है। और क्वेश्चन में दिया गया था कि 100th टर्म का डिफरेंस, 100th टर्म का डिफरेंस कितना, 100, तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, 100। ये बदलेगा नहीं क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि ये जो आया है ये कांस्टेंट आया है। अगर n के फॉर्म में कोई वैल्यू होती तो n की वैल्यू यहाँ पर रखते तो बदल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th का भी 100 होगा, मिलियन का भी 100 होगा। जैसे इस तरह से पूछ लिया जाए a1 1 1 2 2 2 3 माइनस b1 1 2 2 2 3, इसका डिफरेंस क्या होगा, तो इसका डिफरेंस 100 होगा। और बोर्ड में जो आया था तो यही क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, 100th टर्म का डिफरेंस ये दिया गया था और इसका डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। तो यहां पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 14 15। 13 वाला क्वेश्चन में क्या है, 13 क्वेश्चन में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। थर्टीन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो इसमें हम बोल तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो पहले हम इसमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी में से हमको ढूंढना है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इसमें हम सबसे पहला वाला नंबर देखते हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो पहला तो पता ही कर सकते हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो पहला क्या होगा हमारा? 105। 105 7 से डिविजिबल होता है। फिर इसके आगे एक आध टर्म और लिख सकते हैं। अब 7 हमको पता है 7 से डिविजिबल लेना है तो 105 है, 7 ऐड कर दो उसमें, 112 हो जाएगा, 190। लास्ट वाला टर्म क्या होगा? लास्ट वाला टर्म देखो, अगर हमको निकालना है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ये कौन सा नंबर होगा? ये 999 को 7 से डिवाइड कर दो तो हमको पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिवाइड करेंगे 29 4 28 19 2 14 5। इसका मतलब ये रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है ना। ये रिमाइंडर अगर 5 ना आए तो 7 से डिविजिबल है। रिमाइंडर क्या हो जाए? 0। तो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 999 में से 5 माइनस कर दें तो रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, 994 जो है, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा है? 994। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल गया? 105। कॉमन डिफरेंस दिया ही गया 7। an कितना है? 994। तो यहाँ से इतना हमको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। डायरेक्ट इसमें हमको क्या करना है? सिर्फ फार्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1d का, an इक्वल, इस फार्मूले से हमको सब मिल जाएगा। 994, a भी पता है 105, n निकालना है, d भी पता है 7। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 14 और 14 है। जैसे 14 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 14 वाला भी देख लीजिए साथ में। 14 वाला है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं? ठीक है, तो पहला हम नंबर पता करते हैं जो 4 से डिविजिबल हो। 10 और 250 के बीच में पहला नंबर क्या होगा जो 4 से डिविजिबल होगा? 12। ठीक है, इसके बाद तो फिर हम कॉमन डिफरेंस पता ही 4 ऐड करते जाइए, 16। ठीक है, 20। लास्ट वाला कैसे निकालेंगे? लास्ट वाला भी जैसे हम 7 का निकाले थे वैसे ही हम इसका भी निकालेंगे। और 4 की डिविजिबिलिटी अगर हमको पता है तो हम आराम से वही पता कर लेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट का मतलब हुआ जैसे 50 है ना, तो ये दोनों डिजिट 2 से डिविजिबल हो। तो इसके पहले कौन सा है? 249 होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 248 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब आखिरी वाला नंबर कौन सा हो गया? 248 जो 4 से डिविजिबल है। तो यहां से भी हमको फर्स्ट टर्म क्या मिला? 12। और कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। an कितना है? 248, n निकालना है, तो ये निकल आएगा यहां से। अब यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लगाना है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फार्मूले से आराम से कैलकुलेट करके n निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP दिया गया है, दोनों AP का nth टर्म इक्वल है। 2 AP है, दोनों AP का nth टर्म इक्वल है, तो
n की वैल्यू बताइए। तो पहले दोनों एपी का हम क्या करते हैं, nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। एक एपी हमारे पास है 63, 65, 67 और दूसरी एपी क्या है, सेकंड एपी क्या है 3, 10, 70। इन दोनों एपी का nth टर्म निकाल लो। एक का हम an जब फाइंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा 63 है प्लस n माइनस 1, d कितना होगा 65 माइनस 63 2। दूसरे एपी का इसको हम dn मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म 3 है, n माइनस 1 और d कितना आएगा 7। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, मतलब an इक्वल bn। इन दोनों को बराबर कर दो तो यहां से हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और यहां से आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लें तो यहां से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसके बाद है इसमें 16 16 है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। एपी निकालना है इसमें जिसका थर्ड टर्म 16 दिया गया है, मतलब A3 कितना है 16, ठीक है। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड एक इक्वेशन हमको यहां से मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या दिया गया है, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म मींस A7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 7, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 7। तो एक इक्वेशन हमको यहां से मिला है, ये क्या है हमारा a प्लस 2d इक्वल 16 है और यहां से हमको d की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे। तो a प्लस 6d इक्वल a प्लस 4d प्लस 7। a से a कैंसिल होगा, 4d को इधर कर दें तो 6d माइनस 4d इक्वल कितना हो गया 7। तो यहाँ से 2d कितना मिल जाएगा 7, d इक्वल 7/2, d की वैल्यू 7/2 यहाँ पे रख दें हम तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a प्लस 2 इंटू 7/2 इक्वल 16। ये कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल 16 माइनस 7। ये कितना हो गया हमारा 9 आ गया। a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 7/2। अब यहां से हमको AP मिलता जाएगा। फर्स्ट टर्म हम क्या लिखेंगे 9, सेकंड टर्म इस 9 में 7/2 ऐड कर दो, मतलब 9 प्लस 7/2। फिर इसके बाद जो भी आएगा उसमें हम 7/2 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा 7/2 ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह से हमको AP मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 वाले में देखिए, इसमें पूछा गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। लास्ट से जो फार्मूला बताया गया था तुम लोगों को कि लास्ट से nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या था, an इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला था, ठीक है। तो यहां से हमको लास्ट से 20th टर्म पूछा गया है, a20 फ्रॉम लास्ट। तो a कितना दिया गया, AP हमारे पास क्या है, AP है 3, 8, 13 और लास्ट है 253। तो इसमें हमको L इक्वल कितना है 253 दिया गया है। D जैसे हम लोग नॉर्मली पहले वाले केस में निकालते थे वैसे यहाँ भी निकालेंगे। तो D 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ जाएगा। A20 निकालना है, मतलब n इक्वल 20 दिया ही गया है और इस फार्मूले पर रखें तो A20 का मतलब
253 माइनस 20 माइनस 1 और डी कितना है 5। यहाँ से इसको सॉल्व करने हैं 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है the sum of the fourth and eighth term of the AP is 24। the sum of the fourth term का मतलब क्या हुआ A4 plus A8 इक्वल दिया गया है 24। एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल सकता है A plus 3D और A plus 7D इक्वल 24। 2A plus 10D इक्वल 24। इसको हम 2 से अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये 2 सबसे कैंसिल हो जाएगा। A plus 5D इक्वल 12। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम यहीं से बना सकते हैं सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म मतलब A6 plus A10 कितना दिया गया है 44। इसको हम लिख सकते हैं A plus 5D। A10 को लिख सकते हैं A plus 9D इक्वल 44 और ये कितना बनेगा 2A plus 14D इक्वल 44। ये कैंसिल होगा तो A plus 7D इक्वल 22। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालिए। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। जब A और D की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद इसमें हमको सभी टर्म मिल जाएंगे। 3 टर्म बोला जा रहा है 3 निकालिए, 5 टर्म चाहे जितने टर्म बोले सब निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 19 और 20 इस एक्सरसाइज में और है जी सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है इसमें सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। वो कब से अपना वर्क स्टार्ट किए 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000 उनकी एनुअल सैलरी है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उनको 200 रुपए इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। किस साल उनकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो मतलब इसमें A कितना दिया गया है A है 5000, D दिया गया है 200 और AN दिया गया है। मतलब लास्ट टर्म क्या दिया गया है AN कितना दिया गया है 7000 और निकालना क्या है हमको इसमें 10। किस साल उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या था एनुअल सैलरी उनकी क्या थी 5000 और 200 रुपए हर साल बढ़ रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा 200 हो गया। पूछा जा रहा है कि किस साल उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो लास्ट टर्म है हमारा ना ये 7000, AN हो गया 7000, N निकालना है कि कितने साल लगे हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो फार्मूला हम वही लगाएंगे AN इक्वल A plus N minus 1 into D। AN कितना दिया गया है 7000, A है 5000, N minus 1 D कितना है 200। 5000 किधर करो 2000 N minus 1 into 200। 200 को इधर करो तो डिवाइड हो जाएगा तो 2000 अपॉन 200 N minus 1। ये कैंसिल, ये कितना आ गया 10। 1 को इधर कर दें तो N इक्वल कितना हो जाएगा 11 ईयर में आ गया ये। इसके बाद पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो 1995 में स्टार्ट किए हैं, उसमें 11 साल और ऐड कर दें तो हमको ईयर मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में वो 5 रुपए बचा रहे हैं। उसके बाद एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रुपीस D दिया गया है 1.75। मतलब वीकली वो अपना जो सेविंग है वो इंक्रीज कर रही है 1.75 रुपीस का, हर हफ्ते इतना बढ़ा दे रहे हैं। तो if in nth week हर वीकली सेविंग AN इसमें दिया गया है 20.75 रुपीस। तो N निकालना है। फार्मूला हम यही लगाएंगे AN इक्वल A plus
n-1 इंटू डी से n की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 ये पूरा कंप्लीट हो गया है।